कल का जो वीडियो था उसमें अपन स्टडी कर रहे थे कि इम्यूनिटी का मैकेनिज्म क्या होता है। तो मैंने बताया था कि जो मैकेनिज्म के आधार पर इम्यूनिटी को अपन दो भागों में बांटा था। एक तो था ह्यूमरल इम्यूनिटी और दूसरी थी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और मैंने कल ये भी बताया था कि ह्यूमरल इम्यूनिटी है यह तरल माध्यम में होती है, इसलिए इसको ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं। और इसको बी सेल इम्यूनिटी भी कहते हैं क्योंकि ह्यूमरल इम्यूनिटी में बी सेल या बी लिम्फोसाइट की मुख्य भूमिका रहती है। आज अपन करेंगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एवं इसकी क्रियाविधि। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है। एक्चुअल में क्या होता है कि कोई भी जीवाणु है, वायरस है, जिसको अपन सामान्यतः पैथोजन कहते हैं या एंटीजन कहते हैं। तो कोई भी एंटीजन है यदि रुधिर माध्यम में रहता है, रुधिर तक रहता है, उस समय तो ह्यूमरल इम्यूनिटी सक्रिय बनी रहती है। यदि मान लीजिए कोई जीवाणु है, विषाणु है या एंटीजन है या पैथोजन है या इम्यूनोजन है, वो अगर कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है तो उस समय ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी वाली क्रियाविधि है वो इम्प्लीमेंट होती है। इसको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इसलिए कहा जाता है कि जब पैथोजन कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है और ये क्रियाविधि कोशिका के मध्य के अंदर संपन्न होती है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, इसको अपन टी सेल इम्यूनिटी भी कहते हैं। टी सेल इम्यूनिटी भी कहते हैं क्योंकि टी सेल इम्यूनिटी के अंदर है टी लिम्फोसाइट की मुख्य भूमिका रहती है। तो इसकी जो शुरुआत होती है, कोई भी जैसे पैथोजन है या एंटीजन है, ये शरीर के अंदर कोशिका के प्रवेश कर जाता है तो सर्वप्रथम जो हेल्पर टी सेल है ये एक रसायन का सिक्रेशन करती हैं जिसको अपन लिम्फोकाइन कहते हैं। इसी प्रकार ये जो एंटीजन जो स्वयं है, जो कोशिका के अंदर या शरीर में प्रवेश करता है, तो ये स्वयं भी ये जो कॉम्पिटेंट टी लिम्फोसाइट है उसको सक्रिय बना देता है। यानी कि एंटीजन और हेल्पर टी सेल के द्वारा स्रावित लिम्फोकाइन है, ये दोनों मिलकर कॉम्पिटेंट बी टी लिम्फोसाइट को सक्रिय कर देते हैं। कॉम्पिटेंट टी लिम्फोसाइट को सक्रिय करते हैं। कॉम्पिटेंट टी लिम्फोसाइट क्या होते हैं, ये अपन पहले परिभाषा कर चुके हैं कि किसी विशेष एंटीजन के लिए प्रयुक्त टी लिम्फोसाइट को कॉम्पिटेंट टी लिम्फोसाइट कहते हैं। जब कॉम्पिटेंट टी लिम्फोसाइट सक्रिय हो जाते हैं तो सक्रिय होने के बाद में इनमें वृद्धि होती है और वृद्धि होने के बाद में ये समसूत्री विभाजन या माइटोसिस के द्वारा ये मल्टीप्लाई करते हैं, ये इनमें गुणन होता है। और गुणन होने से जो टी लिम्फोसाइट का है एक क्लोन बन जाता है। क्लोन यानी कि एक ही प्रकार की कोशिकाओं का एक समूह बन जाता है जिसको क्लोन ऑफ टी लिम्फोसाइट कहते हैं। टी लिम्फोसाइट का जब क्लोन बन जाता है तो कुछ समय पश्चात ये क्लोन है दो समूह के अंदर बढ़ जाता है, यानी कि कोशिकाओं के दो समूह में बढ़ जाता है। जो पहला जो समूह है इसको साइटोटॉक्सिक टी सेल कहते हैं और दूसरा जो समूह है उसको मेमोरी सेल कहा जाता है। साइटोटॉक्सिक टी सेल है, इसे किलर टी सेल भी कहा जाता है। अब इसे साइटोटॉक्सिक टी सेल क्यों कहते हैं या किलर टी सेल क्यों कहते हैं कि यदि मान लीजिए इस क्लोन की कुछ कोशिकाएं जो है वो साइटोटॉक्सिक टी सेल में रूपांतरित हो जाती हैं, तो ये जो साइटोटॉक्सिक जो टी सेल है ये साइटोटॉक्सिक टी सेल है वो इन्फेक्टेड एरिया में जाती हैं और इन्फेक्टेड एरिया में जाने के बाद में एक विशेष प्रकार के रसायन का स्रावण करती है जो
पैथोजन को नष्ट करती हैं, जिसका नाम है लिम्फोटॉक्सिन कहते हैं उसको। जबकि किलर टी सेल जो है ये क्या है, आक्रमणिक कोशिका होती है। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई पैथोजन है वो जैसे शरीर में प्रवेश करता है तो ये सीधे इसके ऊपर अटैक करके आक्रमण करके उस पैथोजन को नष्ट कर देती है। दूसरा जो समूह है जिसको अपन मेमोरी सेल कहते हैं। मेमोरी सेल का मतलब ये होता है कि जैसे ये जो क्लोन ऑफ टी लिम्फोसाइट था, इसके दो समूह बन गए थे। एक तो समूह है वो किलर टी सेल या साइटोटॉक्सिक टी सेल में रूपांतरित होकर ये लिम्फोटॉक्सिन या अटैक के द्वारा उस पैथोजन को नष्ट कर देता है। लेकिन मेमोरी सेल है ये कुछ महीनों या कुछ वर्षों तक ये शरीर में बनी रहती हैं। और यदि मान लीजिए उसी पैथोजन का या उसी एंटीजन का शरीर में पुनः प्रवेश होता है तो ये जो मेमोरी सेल है तुरंत साइटोटॉक्सिक या टी सेल में रूपांतरित होकर वापस वही प्रक्रिया दोहराई जाती है कि लिम्फोटॉक्सिन का सिक्रेशन करके उस पैथोजन को नष्ट करती है या फिर उस पर आक्रमण करके नष्ट करती है। यानी कि मतलब ये हुआ कि जो मेमोरी सेल है ये शरीर के अंदर बनी रहती है और यदि पुनः उसी एंटीजन का संक्रमण होता है तो ये जो प्रोसेस हो रहा है इस प्रोसेस की आवश्यकता नहीं रहती है। सीधी ये मेमोरी सेल है साइटोटॉक्सिक टी सेल या किलर टी सेल में रूपांतरित होकर उस पैथोजन या फिर एंटीजन को नष्ट करती है। तो ये जो बार बार टर्म आ रही है कि पैथोजन क्या है, एंटीजन क्या है या इम्यूनोजन क्या है, तो एक बात देख लीजिए कि भाई इम्यूनोजन कह लीजिए या एंटीजन कह लीजिए एक ही बात है। पैथोजन का मतलब हो गया रोगजनक। रोगजनक का मतलब ये हो गया कि कोई भी जीवाणु है, वायरस है, फंगस है, यानी कि कोई बाहरी पदार्थ है जो शरीर को अपन को नुकसान पहुंचा रहा है या कोई रोग फैला रहा है या रोग उत्पन्न कर रहा है, वो पैथोजन कहलाता है। तो एंटीजन कह लीजिए, पैथोजन कह लीजिए, जो शरीर के अंदर मतलब रोग उत्पन्न कर रहा है या शरीर के लिए मतलब ये अनावश्यक है, शरीर में किसी प्रकार का फायदा नहीं कर रहा है, वो सभी एंटीजन या पैथोजन कहते हैं। एंटीजन से आप परिभाषा देना चाहते हैं तो एंटीजन परिभाषा ये होगी कि एंटीजन वह रासायनिक पदार्थ है या वह बाहरी पदार्थ है जो शरीर में प्रवेश करने के पश्चात इम्यून सिस्टम को उद्दीपित करता है और इम्यून सिस्टम उद्दीपित करने के बाद में शरीर को एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित करता है। इसी तरह से मान लीजिए आप पूछे कि एंटीबॉडी क्या होती है, तो एंटीबॉडी क्या होती है कि ये एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो शरीर में एंटीजन प्रवेश करने के फलस्वरूप एंटीबॉडी का निर्माण होता है और वो एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन को नष्ट करने में मदद करती है। तो ये तो हो गया इसका जो मैकेनिज्म हो गया। अब जैसे मान लीजिए आपको असाइनमेंट की बात आई तो वही असाइनमेंट के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है या आप क्वेश्चन लिख सकते हैं उसके अंदर। पहला क्वेश्चन ये हो सकता है वैसे कि एंटीजन किसे कहते हैं, जो परिभाषा भी बता चुका हूं। दूसरा है इम्यूनोजन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा बता चुका हूं। और एक ये पूछा जा सकता है कि ये जो हेल्पर टी सेल क्या है, और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इम्यूनोजन क्या है, तो इसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज करते हैं। तो इम्यूनोजन की परिभाषा और एंटीजन की परिभाषा है वो एक होगी। ये पूछा जा सकता है कि साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या होती है, किलर टी सेल क्या होती है। ये अपन मतलब पहले जो शुरुआत के अंदर जो कंपोनेंट किए थे उसके अंदर अपन ये पढ़ चुके हैं। और मेमोरी सेल किसे कहते हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसके आपको नोट्स बनाने हैं। और एक आपसे ये अंतर पूछा जा सकता है कि ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में क्या अंतर है, ठीक है ना। तो ये आपको बताना है कि ह्यूमरल इम्यूनिटी है वो तरल माध्यम में संपन्न होती है और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो कोशिका के अंदर संपन्न होती है। तो ये आपको अंतर इसके अंदर बताना है, ठीक है। तो ये आज हुआ मैकेनिज्म। थैंक यू।